विक्टोरी विथ एस फैमिली के सदस्यों के लिए यह वीडियो बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं केवाईसी के रिगार्डिंग मिस्टर एस मुफारिस सर के द्वारा आए लेटेस्ट अपडेट की बात करने वाला हूं। और आप जानने वाले हैं कि यदि आपका केवाईसी स्टेटस पेंडिंग है या आपकी आईडी को 45 डेज या 30 डेज पॉलिसी के तहत सिस्टम से हटा दिया गया है, उसे रिमूव कर दिया गया है, तो फिलहाल अब आपको क्या करना चाहिए। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए फुल वॉच करें, लास्ट तक बने रहें। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को रिफ्रेश कर दें। नमस्कार दोस्तों, मैं राइटर विजय अपने यूट्यूब मंच से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे और अपने कीमती समय में से कुछ पल निकाल कर विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म के लेटेस्ट अपडेट की जानकारी प्राप्त कर रहे होंगे। आइए बढ़ते हैं विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म की ओर और जानते हैं केवाईसी के रिगार्डिंग आए लेटेस्ट अपडेट के बारे में। यह अपडेट हमारे बैक ऑफिस में नहीं आया है, बल्कि व्हाट्सएप ग्रुप में मिस्टर एस मुफारिस सर के द्वारा शेयर किया गया है। इस मैसेज में लिखा हुआ है कि केवाईसी अपडेट कृपया ध्यान से पढ़ें। प्रिय प्राथमिकता लीडर्स, हम वर्तमान केवाईसी और खाता स्थिति प्रक्रिया के संबंध में एक त्वरित और महत्वपूर्ण अपडेट साझा करना चाहते हैं। हमारे चल रहे सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन और सुधार के हिस्से के रूप में टीम उन खातों को संभालने के लिए एक संरचित दृष्टिकोण लागू कर रही है जो पहले निष्क्रिय या अपूर्ण थे। निष्क्रिय खाते, जिन उपयोगकर्ताओं ने अभी तक अपने खाते सक्रिय नहीं किए हैं, उनकी स्थिति लंबित में बदल दी जाएगी। उन्हें सक्रियण पूरा करना होगा और केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। लंबित केवाईसी वाले सक्रिय खाते, जिन उपयोगकर्ताओं ने अपने खाते सक्रिय कर लिए हैं लेकिन केवाईसी पूरी नहीं की है, उन्हें केवाईसी लंबित के साथ सक्रिय स्थिति में बहाल कर दिया जाएगा। विक्टोरी विथ एस बैक ऑफिस तक पहुंचने के लिए इन उपयोगकर्ताओं को अंतिम चरण के रूप में केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। मात्रा एवं समय सीमा, हम वर्तमान में दोनों परिदृश्यों में लगभग 2,60,000 उपयोगकर्ताओं को शामिल कर रहे हैं। यह प्रक्रिया अगले 7 दिनों के भीतर पूरी होने की उम्मीद है। स्वचालित संचार, सभी प्रभावित उपयोगकर्ताओं को सक्रियण और केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने के लिए आवश्यक चरणों के बारे में मार्गदर्शन देने वाले स्वचालित ईमेल अनुस्मारक प्राप्त होंगे। निगरानी एवं अनुवर्ती कार्यवाही, प्रक्रिया के निष्पादन के दौरान और बाद में इसकी बारीकी से निगरानी की जाएगी। हम प्रभाव का आकलन करेंगे और आवश्यकता अनुसार आगे की जानकारी प्रदान करेंगे। यह पहल हमारे निरंतर विस्तार के साथ साथ स्वच्छ, स्केलेबल और पूर्णतः अनुपालन प्रणाली बनाए रखने की हमारी प्रतिबद्धता का हिस्सा है। आप ध्यान और निरंतर समर्थन के लिए हम आभारी हैं। सादर मिस्टर एस। अर्थात यदि आपका केवाईसी स्टेटस पेंडिंग दिखाई दे रहा है तो उसे पूर्ण कर लें, या आपने पूर्व में रजिस्ट्रेशन किया था, आपका ईमेल वेरिफिकेशन भी हो गया था और जब आप केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट करने का प्रयास किए थे तो उस वक्त आपका लीगल डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया था, लेकिन फेस वेरिफिकेशन नहीं होने के वजह से आपका केवाईसी
कंप्लीट नहीं हुआ था और स्टेटस पेंडिंग दिखाई दे रहा था और फिर 45 डेज या 30 डेज पॉलिसी के तहत आपकी आईडी को सिस्टम से हटा दिया गया था, उसे रिमूव कर दिया गया था। तो ऐसे सदस्यों के लिए मिस्टर एस मुफारे सर ने एक नया ऑप्शन लाया है कि एक बार फिर आपकी आईडी को उसके सर्किल में जोड़ दिया जाएगा जिसके सर्किल में आप पूर्व में थे, और फिर आपको एक ईमेल प्राप्त होगा। उस ईमेल के माध्यम से आप अपना केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। इस कार्य के लिए मिस्टर एस मुफारे सर ने कहा है कि हमें 7 दिनों का समय चाहिए, अर्थात 7 दिनों के भीतर आपकी आईडी को पुनः उसके सर्किल में जोड़ दिया जाएगा और आपको एक ईमेल प्राप्त होगा। और फिर जब आपको रिमाइंडर ईमेल प्राप्त होगा तो उस ईमेल के माध्यम से आप अपना केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं और आप अपना पहुंच बैक ऑफिस तक बना सकते हैं। और फिर जब आपका केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और आपकी पहुंच बैक ऑफिस तक हो जाएगी, विक्टोरी विथ एस में आपका लॉगिन पेज ओपन होने लगेगा। तो फिर आप अपने रेफरल लिंक के माध्यम से अपने सर्किल का विस्तार कर सकते हैं। अपने सर्किल में अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों का रजिस्ट्रेशन करके अपना सर्किल पूर्ण कर सकते हैं। दोस्त, यदि आपके सर्किल में ऐसा कोई मेंबर्स था जिनका केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ था और 45 डेज या 30 डेज पॉलिसी के तहत उसकी आईडी को सिस्टम से हटा दिया गया था, आपके सर्किल से हटा दिया गया था, तो अभी आप अपनी आईडी को लॉगिन करें और अपने सर्किल में जाकर देखें कि आपकी सर्किल में विस्तार किया गया है या आने वाले 7 डेज के अंदर विस्तार किया जाएगा। इसलिए इन सारी बातों की जानकारी के लिए आप सिस्टम से जुड़े रहें, अपडेट्स लेते रहें और अपने बैक ऑफिस पर नज़र बना कर रखें। आशा है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, एक प्यारा सा कमेंट्स कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू जानकारी के साथ।